जिले में आज एक दो जगह गए हैं जहाँ पर बड़ी शोक की लहर हम्म। पर। सबसे पहले तो उन सभी परिवारों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बड़ा दर्दनाक जो रहा हादसा। और दुख सुख में जाना, ये जो अपने एक हरियाणा प्रदेश की रीत है, उसी के तहत मैं सबके पास जाके आई हूँ। और जहां तक आपने सवाल किया कि यहाँ आने का, तो मैं निरंतर जो है फतेहाबाद में आती रहती हूँ। मैडम, महंगाई को लेकर इनेलो लगातार अपना रोष प्रकट कर रही है। मैडम, कैसा रिस्पॉन्स? बात महंगाई तो चरम सीमा पे है, बात ये भी है। और दूसरा आप ये देखिए कि स्पेशल बात तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि ना ही तो कोई प्रदर्शन होगा, ना ही कोई रैली होगी, और इस तरीके से सार्वजनिक रूप से कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ये क्या डर है या क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हिटलरशाही अपनाती जा रही है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी बेकायदगी को लेके हम प्रोटेस्ट करें। और आपने देखा होगा बड़े शांति रूप से जो है प्रोटेस्ट हमने हमेशा किया है। और क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ कहा कि कोई भी नहीं कर पाएगा। आप ये देखें, परसों जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा यहाँ पे आई थी, शायद आप में से किसी भाई के चैनल पे मैंने वो पूरा वीडियो देखा, तो बेशुमार काफिला उनके साथ था। तो ये दोगलापन क्यों? या तो फिर आप वहीं से आप स्टार्ट तो अपने घर से करो ना, उसके बाद आप किसी के ऊपर अपने आदेश थोप सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पूरे प्रदेश को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, तो लोगों की आवाज को बुलंद कैसे करेंगे? आप सरकार की बेकायदियां कैसे उजागर कर सकते हो? क्योंकि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिक चुका है। अब जनता अपनी आवाज कहाँ कहे? अफसरशाही इतनी हावी है कि लोगों की आवाज सुनने की बजाय उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेलती जा रही है। तो इसलिए भी ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमारे हकों का हनन किया जा रहा है। मैडम, लगातार जो है किसान सेम की समस्या को लेकर, फसल मुआवजा को लेकर जो है लगातार रोष प्रकट करते हैं, मगर धरातल पर कुछ किसानों को ये लगता है कि कुछ सुनवाई नहीं हो रही, हमें जो है इसका रिवर्ट अच्छा नहीं मिल रहा। सरकार दावा कर रही है कि हम जो है मुआवजा समय पर दे रहे हैं, बीमा कंपनियों पर बड़े आरोप लग। देखिए, बीमा कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया है, और किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। कुछ जगह बीमा कंपनियों ने राशि दे दी और ज्यादातर जगह नहीं दी, और उनका गबन करके चले गए। उसके अलावा आपने जो सेम की समस्या कही, भट्टू जो सेम है, निरंतर लोगों ने वोट बटोरे हैं उस सेम के नाम के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अब बीजेपी पार्टी रही, लेकिन उसके ऊपर काम कोई नहीं करता। इंप्लीमेंट करने का अगर काम किसी ने शुरू किया था तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया था। वो सेम नाड़ा आधा बना, जहां है वहीं का वहीं है। उसको आगे बढ़ाने का काम ना कांग्रेस ने किया, ना 12 साल से बीजेपी ने किया। इतना ही नहीं, अब बारिश का मौसम आ गया, अब हर साल की उन गांवों की वही समस्या है। आज से ही उन लोगों के मन में ये डर है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सरकारी अधिकारी है, उस और कोई नहीं ध्यान दे रहा कि आगे समस्या ये बहुत बड़ी आएगी। जैसे चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी चौटाला क्या करते थे कि बंद बनवाते थे ताकि गांव डूबे ना, लेकिन अब वो सिस्टम है ही नहीं सरकार के पास, और लोग अब अभी से परेशान है। सेम यूं की यूं पड़ी है। वहीं आप अगर देखो शहर के सौंदर्यीकरण की अगर आप बात लो, तो आपकी जो झील है वो यूं की यूं मैली पड़ी है। अब शहर के अंदर अतिक्रमण के नाम पे जो हमारे कुछ मेरे जो भाई हैं, दुकानदार हैं, वो उनके जगह में होते हुए भी उनके वो फोड़ दिए, तोड़ दिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये एक सोचने की बात है कि ये जो बीजेपी है या कांग्रेस रही है, इन लोगों ने कभी जनता के लिए क्या काम किया है आज तक? पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी नीतियां जो जन कल्याण की है ना, वो चौधरी देवीलाल जी की देन है। अपनी स्टेट में लागू की और दूसरी स्टेट्स ने उनको अडॉप्ट करने का काम किया। आज जैसा एग्जाम्पल हमारे हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं मिलता। कोई नई यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी
लार्ज स्केल पे। 12 साल से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। कहीं पे भी गांव के जो स्कूल्स हैं उनको बंद तो किया जा रहा है लेकिन अपग्रेड नहीं किया जा रहा। वो एक बहुत बड़ी बात है। वहीं पे मेडिकल, आप अपना जो यहाँ पे मेडिकल आना था, पहले बोले वो टोहाना चला गया, और टोहाना से जब इस बार चुनाव था बोले नहीं वापस फतेहाबाद में लेके आएंगे। अब ना वो टोहाना में दिखता है ना वो फतेहाबाद में मैडम दिखता है। लगता है आपको इस मेडिकल कॉलेज मामले में राजनीतिक पावर का बड़ा इस्तेमाल किया गया? ये राजनीति ही है, ये राजनीति ही है। देखिए, जो काम करना हो ना तो उसका कोई बहाना नहीं होता, काम तो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। सिरसा में देखो चौदेवलाल जी जननायक यूनिवर्सिटी, चौदेवलाल यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें खुली हैं। यहाँ क्यों नहीं खुल सकती? वो खुल सकती थी, लेकिन हम जो है गुमराह कर दिए जाते हैं। लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है, काम नहीं किया जा रहा। अब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता को कम से कम जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आज जो है हम किस तरीके के माहौल में जाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक तरफ और मैं ध्यान कराना चाहती हूँ आप सबका। जो हम मानते हैं इन्फ्लुएंसर, मान लो जो समाज सेवी हमारे बैठे, जैसे किसी का कोई मठ है या किसी का कोई जैसे डेरा है, या जिस तरीके से बैठे हैं, पहले उनके ऊपर एलिगेशंस कर दिए जाते हैं, उनको इम्प्रिजमेंट कर दिया, उनको जेल में भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद उनको निकाल दिया जाता है, और फिर वैसे ही दरबार उनका लगवा दिया जाता है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये लोगों को गुमराह करने की बात है, क्योंकि उनको बाहर निकालने का मतलब ही अंडर प्रेशर है। लोगों के सिंपल पहनावे में ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे होते हैं, उनकी एक एक गतिविधि पे ध्यान करते हैं और वो लोगों को गुमराह करवाने का काम करते हैं। ये एक बहुत खतरनाक विषय है। आज धर्म के नाम पे अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा राम मंदिर अभी 2-3 दिन से चल रहा है, बहुत बड़ा गबन हो चुका है। जब इस तरीके से हमारे जो मठों पे बैठे जो हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनसे बयान दिलवाने का काम जो करिए, ये बहुत खतरनाक बात है और हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में हरियाणा प्रदेश के लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग जरूर चेत जाएं। कांग्रेस में जो इमरजेंसी लागू की थी उस दौरान भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अटैक हुआ था, तब आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने उस समय निजात दिलाई थी। अब फिर से हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अटैक हो रहा है, तो इस बार आपको निजात दिलाने के लिए आपको स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का साथ देना पड़ेगा। मैडम 12 साल बाद कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी की है, और सबसे विशेष बात यह है कि एक भी महिला कार्यकर्ता की लिस्ट में नाम नहीं है। आप एक महिला, राजनीतिक महिला होने के नाते किस तरह देख रहे हैं, जबकि सरकार आरक्षण की भी बात कर रही है और विपक्ष भी आरक्षण पर ही। जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए बड़ा दुखद है, कहीं पे भी महिलाओं को आगे नहीं, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा अभी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में कोई नाम नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं से छल किया। उनको कहा गया कि 2100 रुपए आपको दिए जाएंगे, लेकिन 2100 रुपए कहीं किसी को नहीं मिल रहे। सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, सिलेंडर की बजाय वो चूल्हे पे वापस आग जो है जलाने के लिए मजबूर होती जा रही है। ये जो इन दोनों पार्टियों की नीति है महिलाओं के विरोधी, इनका मैं घोर इनकी निंदा करती हूँ। और महिला शक्ति को आगे लाके मैं ये मानती हूँ कि अगर महिलाएं होंगी इस फील्ड में तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस, आज की जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं है, ये तो मिले हुए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन चुके हैं। आपने पिछले विधानसभा में भी ये देखा, आपने अभी राज्यसभा के चुनाव में देखा कि 9 एमएलए 9 एमपी इनके बिक गए और इनका मोल लग गया। तो आज लोगों, इसी में लिए मैं कहती हूँ कि जो राइट टू रिकॉल एक्ट है वो एक बार लागू करके देखें। राइट टू रिकॉल, अगर भारतीय जनता पार्टी को मैं चैलेंज करती हूँ, जिस दिन वो राइट टू रिकॉल चौधरी देवीलाल जी का ये एक्ट लागू कर देंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ 2 ही एमएलए बचेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के, बाकी सारे के सारों में लोग जवाब लेंगे। आज किसी भी एमएलए के कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, एक काम जरूर हो रहा है, जो हमारे पहले बेचारे भांड होते थे
उनको एक काम था कि वो लोगों का गुणगान किया करते थे, चाहे वो किसी तरीके से हो। उनका ये एक पेट से अपना कमाई का जरिया था। आज उनका कमाई का जरिया जो है बीजेपी के एमएलएज ने ले लिया, बीजेपी के जो कार्य कर रहे उन्होंने ले लिया। आज वो नरेंद्र मोदी जी के सुनहरे 12 साल बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बांट का काम तो वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आज राजनीति है, इसके बारे में, इस राजनीति को बदलना बहुत जरूरी है। ऐसी राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैडम, भविष्य में अगर इनेलो सरकार आती है हरियाणा में, तो क्या कुछ प्रमुखताएं जो है आपके द्वारा सरकार की रहेगी आम जन के लिए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जन कल्याण की नीतियां बनाने में उनसे ऊपर आज कोई है ही नहीं। और इसी तरीके से हम जन कल्याण की नीतियों को ही पहला अपना जो है एक ध्येय लेके चलेंगे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे जनता का पैसा जनता के लिए होना चाहिए। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने भी बुढ़ापा पेंशन का प्रावधान, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, न जाने कितनी स्कीम है। इसमें मेरा एक, मैं देखो पार्टी सुप्रीमो जो है वो अधिकृत है इस बात के लिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि जो युवा हैं उनके लिए किया जाना चाहिए और प्राथमिकता युवाओं की रहनी चाहिए ताकि इस राजनीति में बदलाव आए। और अभी भी हमारे अभय सिंह जी चौटाला ने ये कहा है कि अभी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे। देखिए, जब तक आप सिस्टम में एंटर नहीं करेंगे तब तक आप सिस्टम को सही नहीं कर सकते। इसलिए इस सिस्टम में एंटर करना बहुत जरूरी है। अगर फतेहाबाद की आप बात करें तो मैं आपको दावे से इस बात को कह, जो समस्या, मेन समस्या यहाँ की क्या है, आज आप देखिए पेट्रोल डीजल के खरीद पे रोक है, लगा दी। आज कहा कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, इस पे रोक लगा दी। नशे पे रोक क्यों नहीं लगती? पूरा फतेहाबाद का नौजवान खत्म हो गया। न केवल फतेहाबाद, डबवाली, जितने भी बॉर्डर के एरियाज हैं, हमारे युवा बच्चे जो हैं जा रहे, क्यों नहीं रोक लगा रही है? आपने देखा सिरसा में खुद पुलिस वाले ने अफीम में से हिस्सा निकाल लिया। तो इन चीजों पे रोक क्यों नहीं लगा रहे? आप हमारे धरना प्रदर्शन पे रोक लगा रहे हो, जबकि हम तो लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इन चीजों पे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं। और किसान के लिए भाषण देने से कुछ नहीं होता, किसानों के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। जैसे कि चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि अगर फसल खराब हो जाती है तो कानूनी उसका अधिकार होना चाहिए कि उसको फसल खराबी का मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीके के जो कानून जो है किसानों के लिए बनाए जाने चाहिए। और मैं तो प्रार्थना ये भी करूंगी पार्टी से कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने कर्जा माफ किया, वैसे छोटे किसानों का कर्जा माफ भी किया जाना चाहिए।